So get ready for an inspiring presence. I invite Mr. Paresh Kumar Vasudevbhai Joshi. With over 23 years of experience across industries, his journey from a medical representative to a business consultant and L&D leader is truly inspiring. Today he empowers MSMEs with practical execution-driven strategies and strong belief that business success begins with people, mindset, and system, and most important, importance of training in 21st century. May I request Jignesh Bhai to kindly come forward and felicitate Mr. Joshi with a token of appreciation. Over to you, sir. ओके, अब मेरे इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। पेज निकाल लिया? फास्ट में बोलूंगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पेज को सेंटर से फोल्ड करो एंड राइट साइड का कॉर्नर को टियर करो। उसमें से फिर से उसको सेंटर से फोल्ड करो और सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको टियर करना है। अब उसको फिर से फोल्ड करना है एंड लेफ्ट साइड का अपर पोर्शन है उसको फाड़ना है। डन? सब अपना अपना पेज खोलें। गड़बड़ कहां पे किया आप लोगों ने? फोल्ड में। फोल्ड करो। अगर मेरे बॉस थे प्रशांत नायडू, जब मैं केडीला में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो अभी होते तो कुछ इस तरह से बोलते, एक गाना फाड़ता नहीं किया तो तुमने, और तू नौकरी करने आया है यहाँ पे, यानी वो कई बार कागज फाड़ने की तेरी औकात नहीं है और तुम यहाँ पे आए हो ना। मैं ये कहना चाहता हूं, ये किसकी गलती है, किसका फॉल्ट है, क्यों नहीं हो पाया? मैं तो ये कर रहा था, आपने अलग क्यों किया? किसका? हियरिंग और लिसनिंग? अंडरस्टैंडिंग द कमांड। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमांड, वेरी गुड। फिर यानी हम सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, इसलिए हमने हमारे हिसाब से कांड किए। बट अगर कोई एक आदमी को एग्जाम देना चाहिए तो वो कौन होगा? देखा, ये रिकॉर्ड तो नहीं किया ना? हाँ, नहीं, रिकॉर्ड चालू है। सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इफ आई एम गिविंग जस्ट कमांड एंड नॉट बॉदरिंग कि आप कौन से डायरेक्शन पे जा रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, ये मैं चेक ही नहीं कर रहा हूं, एंड देन इफ आई एम आस्किंग फॉर रिजल्ट, तो ये गलत बात है। मानते हैं ये सब? एंड समवेयर इट इज हैपनिंग। आपके परफॉर्मर जो बंदा है उसके साथ में भी होता है, नॉन परफॉर्मर बंदे के साथ में भी होता है, नए बंदे के साथ में भी होता है, और पुराने वाले बंदे के साथ में भी यही होता है। क्लियर है? ओके, ये अच्छा लगा? आदत नहीं है ये। देखो, एक्चुअली क्या है, हमको लोगों की तारीफ करने की आदत नहीं है, और परेश भाई ने मेरे को एक चीज सिखाई है कि अपनी तारीफ करने में मोदी जी को फॉलो करो, आत्मनिर्भर रहा करो। तो फिर से एक बार हाथ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसका मामा? वास्को डी गामा। ठीक है, सो ही इज अ वास्को डी गामा। किसने बोला सर? आपने? एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए, क्योंकि ऐसे आदमी को पहचाना जो अंग्रेजों को लेके आया तो थोड़ा मुश्किल है। सो वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा कैलिकट में जामोरिन राजा के सामने है और वहां पे बिजनेस के बारे में बातचीत करने आए हैं। बट ये यहां तक पहुंचे कैसे? उनको केप ऑफ गुड होप में एक बंदा मिला। ये बंदा था गुजराती। कुछ जगह पे लिखा है उसका नाम कानो अथवा कान्हा। कानो अथवा कान्हा। सरनेम पटेल या शाह हो सकता है, क्यों जोशी तो घर से बाहर निकला नहीं था। ठीक है, जोशी ये क्या कर रहा था उस टाइम पे, तो क्या हो सकता है? पटेल या शाह। तो आप अपने हिसाब से लगा लेना। तो इसने पूछा कि भाई इंडिया जाना है, रास्ता तो बता देते हैं। अब उस जमाने में इवन जब है वास्को डी गामा है, ये नोट करता है कि
वो उस जमाने में यूरोप के सबसे बड़े 3 जहाज लेके निकला था। यूरोप के सबसे बड़े 3 जहाज लेके निकला था। हमारा कान्हा पटेल या शाह, ये उस जमाने में 6 जहाज लेके निकला था, जो इससे 3 गुना बड़े जहाज थे। એટલે આપણો માણસ ધંધો કરવામાં પહેલાથી एक्सपर्ट હતો। ये वहां पे पहुंचा और उसने पूछा कभी कहां पे है, तो इसने बोला गुजराती में रस्तो की तो बता दिए છે આપણે सीधा जैन जमणी बाजू सीधा जवाब। अरे थोड़ा गामડાની ભાષામાં સીધું જવું હોય તો કેવી રીતે બોલી છે? फिर से बोलिए सर, जोर से एक बार। नौकरी नौकरी हाँ, तो उसने भी बोला नौकरी दौड़िए दौड़िए जतो रह जाए। अब उसने नौकरी दौड़िए बोला तो वो बता कहां से रहेगा? अगर समझो मैं पूछूंगा आपका घर का एड्रेस, तो आप बोलोगे यहाँ पे है, ठीक है। तो उसने भी गुजरात का ही रास्ता बताया। ये पहुंच गया कैलीकट, क्यों? नाक थोड़ा सा टेढ़ा था, तो वो गुजरात के बदले शिफ्ट हो गया कैलकट में। अब ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बात थी, बट एज अ गुजराती और एज अ मारवाड़ी, वी आर अ बिजनेसमैन नॉट फ्रॉम द 20th सेंचुरी, 15वीं सदी 14वीं सदी। और अगर मोहनजो हड़प्पा में जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं ट्रेस मिलता है बिजनेस करने का। ये सुन लो, हम पुराने जमाने में बिजनेस कैसे करते थे? फैमिली बिजनेस हुआ करता था। बाप हमारा एमबीए का कॉलेज हुआ करता था और दादा हमारा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है? कोई अपना फैमिली बिजनेस रहा होगा वहां पे। आई रिमेम्बर हमारा एक नौकर था और मैं गांव गया था, तो मैंने उसको बोला, मैं बोला आइसक्रीम लेना है, और कान के नीचे जबरदस्त आवाज आया, चमड़ी गर्म हो गई, गाल लाल हो गया। और मेरे दादा बोला, वो मेरा नौकर है, तेरा नहीं है, और उम्र में तेरे से बड़ा है, तो रिस्पेक्ट देके बात कर। ये लर्निंग वहां से होती थी। इसलिए अभी भी आप अगर जैसे राजस्थान के कुछ जहां पे जाओगे ना, वो लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं करते। भाई 10 हो गया, कॉलेज हो गया, अब भाई आ जा धंधे में, यानी 50% मार्क ला रहा, बोला अरे तू हमारे खानदान में सबसे ज्यादा लेके आया है ऐसे। और उस टाइम पे ये बिजनेस ड्राइव ऐसे हुआ करता था। पर आज का बिजनेस सिनेरियो चेंज हो गया है। एग्री डिसएग्री? आज मैं सिर्फ भावनगर में गांठिया बेचने वाली बात नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं मेरा भावनगर का गांठिया चाइना के शिंजन में कैसे पहुंचे। अगर मैं नहीं पहुंचा रहा हूं तो सारा वो चाइनीज यहां पे आके गांठिया बनाना सीख जाएगा, बना के गांठिया यहां पे फेंकेगा। चाइनीज गांठिया के नाम से कुछ और नया खिला देगा अपने को। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है कि हमारा जो एरिया है जहां पे है ग्रोथ, अभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, मोदी जी भी अलग लगे हुए, अलग अलग एयरपोर्ट बना रहे हैं, धोलेरा वोलेरा अपने जोश में चल रहा है। डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा इकोनॉमी हो गया है, इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी एंड जो अपने कंज्यूमर ट्रेंड्स है वो बढ़ रहे हैं, ई-कॉम प्लेटफॉर्म आ रहा है, और ओवरऑल हम एज अ इंडियन ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहे हैं, या जा भी चुके हैं कई जगह पे। तो पर अभी भी जितना चाहिए क्या उतने पोटेंशियल से जा पा रहे हैं? हाँ ना, तो नहीं जा पा रहे। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं हमारी अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो अपने एम्प्लॉय से कुछ अलग है। अभी जस्ट बात हो रही थी तो शेयर किया गया कि जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जॉब स्पेसिफिक, यानी वो जा रहा है तो वहां पे ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। मेरे को बताओ, आप जब 10th पढ़ रहे थे या 9th पढ़ रहे थे या कॉलेज में आए थे, कितनों को मालूम था कि आप अभी जो जगह पे बैठे हो वहां पे पहुंचने वाले हो? सर ऐसा लिखा था तिलक करके कि बेटा तू बनेगा वाइस प्रेसिडेंट? नो। कितने लोगों ने 2-3 अलग अलग करियर ट्राई करके अभी यहां पे पहुंचे हुए हैं? ओ मां, मेरे को लगा मैं अकेला नमूना मिलूंगा। बट ये सच्चाई है। यू रियलाइज योर पोटेंशियल व्हेन यू हिट द मार्केट। आपको डिजाइन नहीं किया जा सकता पर्टिकुलर जॉब के लिए। हाँ, आपकी स्किल बेस कोई ओकेशनल है, प्रोफेशन है, तो वहां पे तैयार किया, भाई फीटर बना दिया, वेंडर बना दिया, आईटीआई का कोर्स करा के सेट कर दिया गया। आप में से कितने लोगों ने देखा हुआ है कि एक बंदा यूनिवर्सिटी का, एमसीए का या आईटी का टॉपर है और अभी पुलिस में जॉब कर रहा है?
हमारे में एक बंदा हुआ करता था तो मुश्किल से 50% पहुंच पा रहा था। कॉलेज में आता उसकी आत्मा जागी, आइंस्टाइन का न्यूटन का आशीर्वाद मिला और फिजिक्स में वो स्कोर कर गया 67%। उसके बाद सालों तक दिखा नहीं। और एक बार मैं हैदराबाद ट्रैवल कर रहा था, वहां पे मिला ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन DRDO। तो भाई हमारा मिसाइल बना रहा है, हमको पता ही नहीं है और हम उसको बुली कर रहे थे। ये वाली कंडीशन है जहां पे करियर डिसाइड ही नहीं होता है। तो आप जब अपने पास में कोई आदमी आ रहा है और वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टकाटक ट्रेंड होके आ गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ही पूछ रहा हूं, क्या आप इंडस्ट्री रेडी थे? आप बने? क्या आप एज अ पेरेंट रेडी थे? क्या मैं दूसरे बच्चे के लिए आप शायद हो सकता है मैं इसको तो ढंग से पाल लूंगा, पहले वाले ढेर सारी एरर और गलतियां छोड़ी थी, ठीक है। आपका बच्चा क्या परफेक्ट? अभी देखने जाओ तो बच्चा है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, डेली ट्रेन करो, बेटा ये मत करो, ये मत करो। पहला अगर 1 से 3 साल का होगा तो उसको पहले सिखा प्लग में उंगली नहीं डालना है, कोई भी चीज उठा के नहीं खा लेनी है। और जब कॉलेज में जा रहा है तो किसी को भी उठा के घर पे मत ले आना, ये डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि अभी अगर हमको ग्लोबल जाना है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो वहां पे हमको ओल्ड टीचिंग की मेथड हटानी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉइज को स्किल करना पड़ेगा एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। मैं उसमें आगे बात करूंगा। आपके अपडेट करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अपने एम्प्लॉय को एज पर रिक्वायरमेंट। एंड नाउ जहां पे माइंडसेट, तो जेनजी हो, जेन अल्फा हो, जेन एक्स हो, कोई भी जनरेशन हो, अगर माइंडसेट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करा सकते हो। एंड माइंडसेट इज समथिंग जहां पे एक HR वाला सबसे ज्यादा बढ़िया काम कर सकता है। एंड देन आता है आपको अलग ढंग से जो बिजनेस करने का भी तरीके आए हैं, उस हिसाब से आपको इंसानों को भी ढालना पड़ेगा। कितना भी एक्सपीरियंस बंदा कहीं से भी लो, इवन आप जहां पे जो स्टेज पे बैठे हो और अचानक एक नया बिजनेस, एक नए तरीके का बिजनेस आ रहा है, एक अलग ई-कॉम प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो आपको वही चीज जो अभी तक आप परफॉर्म उस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे, इट इज नॉट गारंटी अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही परफॉर्म कर पाएंगे। चैलेंजेस अलग रहेंगे। सो रियलिटी क्या है? आज की रियलिटी है भाई, ट्रेनिंग से कुछ होता नहीं है, ठीक है। ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, टाइम वेस्ट हुआ, लोग ट्रेनिंग के बाद छोड़ देते हैं। एंड एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा टीचर है, ये हमारा कहीं ना कहीं मानना आ जाता है और यही हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है। प्रॉब्लम ट्रेनिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रेनिंग को लेके अप्रोच किया हुआ है, उसके अंदर में आता है। और वो क्या है, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपर्ली सेट कर लेता हूं, इंटरनल कर सकता हूं, एक्सटर्नल आदमी से करवा सकता हूं, मैं ये बेसिक प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकता हूं। आई वॉन्ट राइट नाउ खाली इसमें से कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो अभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फेस कर रहे हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, खाली लिख दीजिए, खाली लिख दीजिए इसमें से देख के कि भाई मेरे यहां पे ये चैलेंज है। एक प्रॉब्लम हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो आप में से कुछ लोग लिख नहीं रहे, दैट शोस लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। रीजन है हम उसके लिए डिजाइन ही नहीं हुए हैं। लो प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट मिस्टेक, रीवर्क होता है बार बार, पुअर सेल कन्वर्जन है, कस्टमर कंप्लेन करता रहता है, हाई डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक एम्प्लॉइज कि भाई यही जाके बोलेगा तो ही होगा, बाकी नहीं होगा, लैक ऑफ ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, पुअर कम्युनिकेशन, डिले इन वर्क, मिस डेडलाइन, वीक मैनेजर्स, पुअर लीडरशिप, हाई एम्प्लॉय एट्रिशन, पुअर सिस्टम एंड प्रोसेसेस, पोटेंशियल क्लाइंट कन्वर्ट न हो पाना या उसको आइडेंटिफाई न करना। आपको पता ही नहीं कि शायद वो 1 करोड़ का धंधा ला सकता था और यहां पे ये बंदा 10 लाख का धंधा लेके आया जिससे आप खुश होके बैठे हो। कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जहां पे वो मैनेजर, किसी ने यहां पे शेयर किया था कि मैनेजर है जो लोगों को वहां पे जूनियर को प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। यहां पे वो मैनेजर, सर थैंक यू,
तो जो मैनेजर है उसको ट्रेंड नहीं किया गया, उसको कोच नहीं किया गया, उसको मेंटोर नहीं किया गया, उसकी वजह से वो पोटेंशियल एम्प्लॉय थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन को उठा के लेके जाने वाले थे, गए। मैं अपनी ही बात करूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम लोग आईटी की भी रन कर रहे हैं। इस आईटी ऑर्गेनाइजेशन में एक गुंडी थी, जैसे चकदे में था तो चकदे में वो एक करे तो शाहरुख खान आके डायलॉग बोला, इस टीम में एक ही गुंडा है और मैं हूं। तो जब मैंने एंट्री ली तो मैंने बोला ये गुंडा मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इट टुक्स मी ईयर टू गेट रीड ऑफ दैट लेडी। 1 साल लगा प्लान करके प्रॉपर, पहले समझाया गया, साम दाम दंड भेद सब कुछ किया। जब नहीं चला देन वी टुक अ स्ट्रांग डिसीजन और उसको प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर रिप्लेसमेंट करके चलो माता जी बाय बाय टाटा, अभी कभी मत वो स्त्री कभी मत आना, ये करके हमने सेट किया। बट उससे पहले काउंसलिंग राउंड चला, उससे पहले ट्रेनिंग का राउंड चला, फिर भी जब पता चला कि ये बिहेवियरल इश्यू क्रॉनिक है एंड इट इज अ डैमेजिंग माय न्यू कमर्स, वो लेडी नए लोगों को टिकने ही नहीं देती थी। जो भी आ रहा है जैसा आ रहा है उसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में, कितने लोग आईटी कंपनी में हो, अभी आईटी में एचआर में हो, ओके आप अमित सर, तो आईटी के अंदर में एम्प्लॉय को ट्रेन जब कर रहे होते हो तब तक उसका दूसरी कंपनी में बुलावा आ चुका होता है। अमित सर सही बोल रहा हूं, 6 से 12 महीने एवरेज है, तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय है जो घूम रहा है वो आईटी में ज्यादा घूम रहा है। अब यहां पे वो 6 से 12 महीने भी नहीं टिकने दे रही है, तो आपको एक तो ट्रेनिंग का कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि आईटी में जो पढ़ के आ रहा है ना वो कंपनी के लिए स्किलफुल नहीं है, दे आर लेबर, फर्स्ट देन द लेबर, उनको सिखाना पड़ता है कि प्रोग्रामिंग कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार आप सवाल पूछोगे तो आपको अजीब लगेगा ये पढ़ा क्या है 4 साल में, इतना खतरनाक लेवल है। उसमें वो एम्प्लॉय बार बार जा रहा है, एक अच्छा एम्प्लॉय बार बार जा रहा है, आपने एक सही रेट पे हायर किया है और ये टर्न अराउंड चल रहा है, ये सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। और वहां पे फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि बॉस नहीं अब नहीं चलेगा। बट अगर वो ट्रेंड नहीं है तो ये तो हमेशा चलता रहेगा, और आप ट्रेंड नहीं हो उसको निकालने के लिए तो ये लॉस परमानेंट रहेगा। फैक्ट एंड फिगर, ये कुछ फैक्ट एंड फिगर है जहां पे कंपनी देखी गई है जो ट्रेनिंग कर रही है 24% हायर प्रॉफिट है। आईबीएम बताता है कि 10% हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गैलोप्स बताता है 18% जो सैलरी लॉस है वो कम हो जाता है। मैकेंजी बोलता है कि 87% ऑफ कंपनी फेसेस स्किल गैप। मैं यहां पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आप सबको, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग किस चीज की होती है? अक्रॉस ग्लोब में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कौन से चीज पे ज्यादा होती है? बिहेवियरल स्किल्स, ओके। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो चुपचाप आपकी प्यारी वाली शक्ल देखता रहूंगा और अपनी बुरी वाली शक्ल दिखाता रहूंगा। एग्जैक्टली। अब सोचो, इंसान 3 तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, एक और एक इशारे से, ठीक है? तो भी उसको कम्युनिकेशन सिखाना है। क्यों? वर्ल्ड में ट्रेनिंग का 80% बजट जाता है कम्युनिकेशन स्किल पे। मैं परेश भाई के साथ एक कंपनी के लिए हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे एंड वहां पे एक चैलेंज चल रहा था। एक लड़की आके बोलती है कि सर मेरे टीम में ये वाला है मेरे से ढंग से बात नहीं करता है। दैट गाय वाज न्यू, अच्छे काम कर रहा था, साइलेंट था, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहा, काम पूरा करता था। और हम लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं, उससे बातचीत की, इससे बातचीत की, हमको लगा नहीं कहीं पे भी। देन ओवर अ पीरियड रियलाइज इट कि ये जो लड़की है काठियावाड़ से है। कितने लोग काठियावाड़ से हो? राजकोट, ये भावनगर। तो काठियावाड़ी आदमी जब बोलता है ना तो मीठा मीठा बोलता है। तो मैं परेश भाई को हमेशा मस्ती में बोलता हूँ कि परेश भाई आप जब काठियावाड़ी बोलते हो तो ऐसा लगता है मैं कान से कैडबरी जम रहा हूं, ठीक है? और ये सामने वाला लड़का था महसाणा से। अब आपको मालूम है महसाणा और सूरत में एक ही चीज कॉमन है, बातों के बीच में नहीं, सब गालियों के बीच में बातें करते हैं। मेहोणा, हाँ मेहोणा, हाँ तो मेहोणा। अब इसका गड़बड़ यहां पे आता है, वो बोलता है कि
काम થઈ ગયું થઈ ગયું ये होगा हमारा नहीं था। अब वो बोल रहा है क्या अभी नहीं होगा, पर बोल कैसे रहा है हमारा नहीं था। ये क्या फील कर रही है अभी होगा ही नहीं, अभी होगा ही नहीं, ये कंडीशन में चल रहा है। सो दोनों के बीच में जो चल रहा है वो एक सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, पर इसको समझाएगा कौन? एंड देन वी हैड अ काउंसलिंग राउंड, बताया कि भाई ये इसका ये लहजे का मतलब ये नहीं है जो तेरा लहजा है, एंड यू रिक्वायर दैट मैच्योरिटी। सो फैक्ट एंड फिगर दूसरे हैं जहां पे हमारी टीम में बात कर चुके हैं, बट दीज आर द हाइलाइट्स कि जो अभी स्किल सेट से जो लोग आ रहे हैं वो उतने कंपेटेबल नहीं है जितने हमको चाहिए। तो गैप क्या है? ट्रेनिंग की बड़ी रिक्वायरमेंट है, लोग जो आ रहे हैं वो काम के हैं नहीं, और उनको टिकाने का काम किसका है? हाथ यूं करो, बोलो हमारा। एचआर वाले आप ही हो, फिर से किसका है? हमारा। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई सबसे बड़ी गड़बड़ कहां पे है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आपको कुछ नहीं करना है, खाली स्किल पढ़नी है। ये तीन आपको अपने आप को रेटिंग देना, तीन चीज में। एक, जैसे ये मैं पूरा पढ़ता हूं और मैं बोलता हूं ये सारे स्किल में ओवरऑल मैं अपने आप को 10 में से 5 मार्क देता हूं, 10 में से 6 देता हूं, ठीक है। सेकेंड वाली रो में मैं अपने आप को 10 में से 7 दे रहा हूं, एंड थर्ड वाली रो में मैं अपने आप को 10 में से 5 दे रहा हूं, 6 दे रहा हूं, व्हाटएवर। आपको ये पढ़ना है और अपने आप को रेट करना है खाली हर। इसमें से मेरे को इसमें नॉलेज भी है, और ये नॉलेज के साथ में मैं ये पजेस भी कर रहा हूं या मैं उस पर काम भी कर रहा हूं, मेरे अंदर में ये सारी चीजें हैं। आप इस लेवल पे हो, आपका नया आने वाला बंदा तो 0 होगा, माइनस में होगा, और जेनजी बात किया तो माइनस में चल रहा होगा, क्योंकि उसका अलग है। प्रॉब्लम जेनजी का नहीं है, प्रॉब्लम है हम जेनजी को हैंडल करने के लिए तैयारी ही नहीं। जाता है मैं और परेश में जब हम लोग काम करते थे तो वहां पे हमारा बॉस बोला नहीं आपको ज्यादा खींचना पड़ेगा, तो हम बैठ जाते थे। पर आज जेनजी बोलता क्यों बैठना है? हमको भी परेशानी होती है, ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? फिर पता चला हम उस जनरेशन थे जहां पे रामायण महाभारत देख के आए हैं, तो संस्कार भी थे। ये जनरेशन गैप नहीं है, ये संस्कारों का गैप है। क्या उनके संस्कार खराब है? नहीं, अलग है, इसलिए मैं उनके साथ में अलाइन नहीं हो पा रहा हूं। यहीं पे एक शॉर्ट ट्रेनिंग करता हूं, ये बहुत कॉमन ट्रेनिंग है। व्हील, हाई व्हील, लो व्हील, स्किल, लो स्किल। पहले यहां पे आते हैं हाई व्हील, हाई स्किल। ये बंदा है मेरी कंपनी में सुपर डुपर परफॉर्मर है, व्हील का भी इश्यू है, स्किल का भी इश्यू है। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में लेस देन 1% लोग ऐसे होते हैं, ये सर लो एचआर। दूसरे ऐसे होते हैं जहां पे है हाई व्हील, हाई स्किल है और लो व्हील है, कुछ लोग हैं ऐसे। तीसरा है लो व्हील, लो स्किल है, और यहां पे है हाई व्हील है और लो स्किल है। अब मेरा सवाल यह है, पहले वाले के साथ में आप क्या करोगे? पहला वाला आपका 1% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा लेके चलते हैं, उसके साथ क्या करोगे? वो आपका टैलेंट पूल है, वो आपका जमाई है, और जमाई की हम अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। तो राजस्थान से कुछ लोग हो, राजस्थान में जमाई यानी समझो भगवान है, पावड़ा आया ऐसा करके। क्योंकि मेरा ससुराल राजस्थान से, तो मैं वो फील करता हूँ। अरे आईना मंगवाना, 4थे फ्लोर में आईना मंगवाना, जाके बंदा दौड़ के खरीद के लेके आता है, सोचता है साला कहीं इज्जत नहीं, यहाँ पे है, ठीक है। उसको वो इज्जत देके बना के रखना, इसको टिकाए रखना पड़ेगा। अब ये नीचे आ जाते हैं जहां पे बंदा स्किल है पर विल नहीं है। ये कौन से टाइप के एम्प्लॉय होंगे? लो मोटिवेशन। कौन से टाइप की? लो मोटिवेशन वाला कौन से? एक्सपीरियंस बंदे में होगा, जो लॉन्ग टर्म में टिक गया है। सर आपने जो शेयर किया था वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये प्रमोशन नहीं हुआ ना तब तक यहाँ पे था,
प्रमोशन के बाद वो यहां पे आ गया है, स्किल तो है, उसका विल नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, वो टिकाए नहीं रखने दे रहा, नहीं टिका रहे, टिकाए नहीं रखने दे रहे वहां पे। अब यहां पे बात कर रहे हैं तीसरा वाला, ये वाले एम्प्लॉय को क्या करेंगे, मैं तुमको फांसी चढ़ा दूं अगर ये एम्प्लॉय तुम्हारे हाथ से अंदर आया है तो, इंक्रीमेंट तुम्हारा ना रहो तो ये आया कैसे, समझने की कोशिश करो, पर आ जाता है। इंसान गलती का पुतला है, ऐसा बोलो, इंसान, तो उसको क्या करेंगे, ना ना, राइट लेग को उठाओ थोड़ा सा और हल्का सा धक्का मार देंगे, बस बाय टाटा बाय बाय। इसमें मेहनत नहीं करते क्योंकि भारत में 130 करोड़ की आबादी है, आपके काम के 5 लोग नहीं मिलेंगे आपको। अब ऊपर आते हैं, हाई व्हील लो स्किल है, यहां पे क्या करेंगे, क्या करेंगे ना, हाथ ऐसे उठाओ, हाथ ऐसे उठाओ सब लोग, जो देखो हाथ नहीं उठा रहे, मैं बोल दूंगा आपको तीसरे कॉर्नर वाला लड़का ही मिलेगा हमेशा रिक्रूटमेंट में। अब परेश भाई की तरफ हाथ करो, परेश भाई तो बोलो, परेश भाई संभाल लेना, ठीक है। तो वहां पे यू रिक्वायर्ड परेश भाई, परेश भाई, परेश भाई, 3-4 और परेश भाई भी हैं हमारे साथ में। मैं कभी सोचता हूँ अन्याय हुआ है, हमारे नाम कैसे रहे, अल्पेश, कल्पेश, जिग्नेश, हितेश, हार्दिक, पार्थ, अभी लड़कों के नाम है आर्या, आर्यमान, आरुष, तो हमारे साले मर गए थे ये नाम सारे, धुरंधर, अब तो धुरंधर ही आएगा फिर, ठीक है। और वो भी हो जाता है, कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि आदमी धुरंधर मिले, हमको मिलता है भूल भुलैया का छोटा पंडित, कुछ भी हो बेटी पुष्पा किधर जा रही हो। नेक्स्ट, हाई एथिक्स एंड हाई स्किल पे, एथिक्स एंड स्किल वर्सेस, क्विकली मैं ले जाता हूं, हाई एथिक्स हाई स्किल, लो हाई स्किल लो एथिक्स, लो एथिक्स लो स्किल जो होना नहीं चाहिए, और वहां पे आ जाता है हाई एथिक्स लो स्किल। ऊपर वाला 1% निकाल देते हैं, आपकी मेहनत हमेशा कहां पे रहेगी, 4th and 2 पे ही रहेगी। एक जगह पे कोचिंग करना होगा, एक तरफ काउंसलिंग करना होगा, एक तरफ ट्रेनिंग देना होगा। हाई स्किल है, लो एथिक्स है, यह बंदा आपने प्रमोट कर दिया, स्किल तो था, रिजल्ट भी ला रहा था, पर हाईली मैनिपुलेटर है, पॉलिटिक्स खेलता है, गेम बजाता है, और ये प्रमोट हो गया। और वो प्रमोट एक्चुअली आपकी वजह से नहीं हुआ है, आपको भी बोला गया है लेटर छापो, और कहीं कहीं कंपनी में वो असेसमेंट सेंटर नहीं है, जहां पे वो प्रोसेस नहीं है कि हम ये बताएं कि खाली इस परफॉर्मेंस के बेस पे हमको नहीं करना चाहिए, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल है, साइकोलॉजी उसकी क्या है वो भी मैप करनी पड़ेगी। आप ऐसे कितने लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, कब, यानी अगर मैं ये लेता हूं तो मेरे को पता भी चलेगा आदमी कहां पे खेला हुआ। तो प्रमोशन, अगर ऐसा आदमी प्रमोट हो गया फिर क्या होगा, आपका काम बढ़ेगा, रोज नया रिक्रूटमेंट, रोज नया रिक्रूटमेंट, टीम बन रही है, 6 महीने में फिर से नई टीम, यानी आपको वो क्या बोलते हैं कि जमा ही रेडी रखने पड़ेगा, आते जाओ आते जाओ आते जाओ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कंपनी या बेस बनाने की कंपनी बन जाएगी। मैं ऐसी कई फार्मा कंपनी में हम लोग कंसल्टिंग करते हैं जहां पे ये अभी करंटली ये फेस प्रॉब्लम चल रहा है, वो ट्रेनिंग के कंसल्टिंग के लिए आते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते वहां पे क्योंकि गड़बड़ है, जहां पे मिडिल मैनेजमेंट और अपर मिडिल मैनेजमेंट यहां पे बैठा हुआ है, हर जगह पे उनको परफॉर्मेंस के लिए एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते आप। अब आपकी अगर ट्रेनिंग है तो क्या होगा, वर्क आपका स्ट्रक्चर्ड रहेगा, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, ओनरशिप बनी रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो बिजनेस का ग्रोथ है वो स्केलेबल रहेगा, सडन ग्रोथ सडन डाउन नहीं आएगा, एक प्रॉपर स्केल पे ग्रोथ होता रहेगा। व्हाई ट्रेनिंग फेल्स, सिंपल रीजन है, जहां पे एक वन टाइम इवेंट के लिए साहब ने बोला है ठोक दो, तो हमने भी ठोक दिया, पिक्चर था ना अब तक 56, क्या कर रहे हैं, साहब ने बोला मार दिया, कौन दिमाग दौड़ाए। तो वहां पे होता है वन टाइम हुआ है, जनरिक कंटेंट चला गया, रिलेवेंट कंटेंट नहीं था,
फॉलोअप नहीं हुआ उसका, सेशन वन टाइम हुआ है, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं है, आरओआई का ट्रैकिंग नहीं है, एंड सबसे वहां पे है इसके बाद का आपके पास खुद के पास सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा, वो दिखेगा ही नहीं उसका रिजल्ट। सो ट्रेनिंग इवेंट नहीं है, ट्रेनिंग आपका सिस्टम है। अब यहां पे आते हैं बिगेस्ट मिथ क्या है, रेडीमेड एम्प्लॉय। धुरंधर पिक्चर देखी? अरे हाँ या ना? हाँ। धुरंधर में पार्ट 2 में उसको ट्रेनिंग लेते दिखाया, तो ट्रेनिंग दिया तभी धुरंधर बना। माइंड सेट, स्किल सेट, नॉलेज सेट, व्हील का, स्किल का सारा इश्यू सॉल्व किया। नहीं करते तो नहीं, तो वहां पे आता है बेटी पुष्पा किधर जा रही हो, वही मिलता है। तो एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, रेडीमेड एम्प्लॉय मिलता नहीं है। इवन द एक्सपीरियंस पर्सन, आप लोग एचआर में हो जिनका 15-20 साल का अनुभव हो चुका है, वो मेरे से एग्री करेगा, इवन रेडीमेड सेम इंडस्ट्री में काम किया हुआ बंदा, सेम लेवल पे काम किया हुआ बंदा, जब इस ऑर्गेनाइजेशन होता फेल हो जाता है। आपको उसको फाइन ट्यून करना ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके वैल्यूज, इधर के वैल्यूज, वो सिस्टम ये सिस्टम नहीं करता है। So there is no ready-made salesman, account manager, कोई भी हिसाब से नहीं। 70 और 80% ग्रेजुएट्स आर नॉट जॉब रेडी इवन। जो अभी ग्रेजुएट होकर निकले हैं वो भी नहीं है, और जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो एक तो रेडीमेड एम्प्लॉय है नहीं। दूसरा मिथ है ट्रेनिंग किया और वो भाग गया। आईटी में था वो इतना धंधो चाला है, भाग गया तो भाग गया। प्रॉब्लम है टिक गया, अनट्रेंड है और टिक गया है। 15 साल नॉन कॉम्पिटेंट आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल से बैठा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? सुपर जमाई बोलेंगे। ये हो गया, यहां से हिलेगा ही। वो तय है सर, वो उसको ढूंढना उठना नहीं, वो एक कोने में पड़ा होगा, एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, लोगों को पता भी नहीं होगा। सो इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव असेट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिकली बात करें तो आपके वहां पे जैसे 80-20 का रेशियो है, पेरेटो प्रिंसिपल है, वो 80 के अंदर में भी ऐसा होगा जहां पे आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। देन इस बात है, ट्रेनिंग के बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर लेता है। कई जगह पे एमएसएमई में हम जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं, हमारे लिए बहुत कॉमन है। ट्रेन हो गया, फिर सर अपना धंधा शुरू कर दिया। आप ट्रेन हुए, आपने कितना में अपना धंधा शुरू कर दिया। कितने लोग अपने बिजनेस के बारे में सोचा था कभी लाइफ में कि मैं बिजनेस करूंगा? क्यों नहीं किया? Exactly. जो बिजनेस है ना, वो पहले से माइंडसेट साथ में बैठा हुआ है। वो उसका माइंडसेट है, बिजनेस शुरू करना माइंडसेट के साथ में है। उसको बोला कि रिस्क होगा, ये होगा, सब कुछ कर लेगा, झेल लेंगे, ये सब नहीं है। इट इज नॉट रिलेवेंट विद द ट्रेनिंग। पर अगर आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसा आदमी है जो पोटेंशियल है और बिजनेस के बारे में सोच रहा है, चल बेटा आजा, तेरे को 5% का पार्टनर बनाता हूं। आपने 100% का कॉम्पिटिटर खड़ा होने से रोक दिया। नहीं, ताली नहीं बजा, ऐसा करोगे तो चाय लेके जाओ वापस नहीं, क्या बोले एक बार? सो यहां पे आएगा वो आपका फ्यूचर क्लाइंट जो है, फ्यूचर कस्टमर, फ्यूचर पार्टनर बन सकता था, इकोसिस्टम में सेट हो सकता था, लीडरशिप बिल्ड कर सकता था, आपने गवा दिया उसको। देन ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, डंडा जरूरी है। तो भाई डंडा तो पुलिस भी चलाती है, और पुलिस वाले को पूछ लो वो कितने खुश है। मैंने अभी इतने साल में राजकोट पुलिस पे, राजकोट से कितने लोग हैं तो आप अभी पता कर सकते हो, भक्ति नगर पुलिस चौकी में मयूरध्वज सिंह सरवैया, वो वहां से भावनगर बदली हुए, यानी रोते हुए लोगों को देखा है उसके लिए। और वो मेरा एनसीसी बडी है, तो हम लोग टच में हैं। मैंने बोला कौन से चरस बेच रहा है तू? यानी लोग पुलिस वाले से ले डर रहे हैं, तेरे लिए स्वागत समारोह, तेरे लिए फूल हार गार्लैंड कर रहे हैं, वहां पे उसको ये कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। 2-3 घंटे का प्रोग्राम चला है वहां पे, और पब्लिक अपने पैसे से कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो अलग चला है, वहां पे भी डंडा नहीं चला, तब जाके आया है।
तो स्किल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। डंडे से अगर काम हो सकता तो गधा भी घोड़े की रेस तो जीत ही सकता था। लिखना है ये लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहां से क्विक चलता हूं। अगर आपको ट्रेनिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना है, दिस इज अ बेसिक मॉडल। सबसे पहले अपनी कंपनी में जहां पे जो भी स्किल गैप है उसको एनालाइज करो, रोल बेस्ड ट्रेनिंग डिजाइन करो, मंथली कैलेंडर बनाओ, उसका ट्रेनिंग के बाद क्या इंप्लीमेंट करना है जिसको आप मॉनिटर कर पाओगे। यानी मैं अकाउंटेंट को समझो टैली की ट्रेनिंग दे रहा हूं तो उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन उससे क्या है। अगर मैं सेल्स वाले को कोई ट्रेनिंग दे रहा हूं तो उसकी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट वो अपना कॉल में बात ढंग से कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस फील कर पा रहा है, कन्वर्जन बढ़ाया है, तो ये मेरे को आपको इंडिकेशन आपको चेक करने पड़ेंगे। देन आता है आपका केपीआई मेजरमेंट। उस ट्रेनिंग से वो अपने कितने जो केआरए केपीआई है उसको अचीव कर पा रहा है। उसके केआरए केपीआई वो मीट नहीं हो रही है, इट इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पहला उसका मैनेजर और दूसरा एज अ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है तो इट इज अ एचआर। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका ओनर आपको सपोर्ट ना कर रहा हो या वो ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समझा ना रहा हो, बट इट इज योर जॉब, यू नीड टू सेल द ट्रेनिंग कि बॉस अगर ये करते हैं तो ये बेनिफिट हो सकता है। आपको वो आपके अंदर में गुर्दा होना चाहिए उसको कन्विंस करने का। खाली आप सेल्स वाले को नहीं बोल सकते तू कन्विंस करके ला कस्टमर, आपको भी अपने बॉस को कन्विंस करना पड़ेगा। ये स्टार्टर है, स्टार्टर पैक आप कैसे बना सकते हो अपना। बेसिक इंडक्शन बना दिया, सेल्स ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जहां पे है, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग कर दिया, मैनेजरियल डेवलपमेंट प्लान बना दिया, थोड़ा प्रोसेस का ट्रेनिंग एंड लीडरशिप का ट्रेनिंग। ये बेसिक ऐसी चीज है जो आप अपना अपना मोटा मोटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर सकते हो। जहां पे ट्रेनिंग बिल्कुल ही नहीं है, मैनेजरियल डेवलपमेंट प्लान, तो उसमें भी मैनेजर में भी एक इंडक्शन होगा, एक डेवलपमेंट प्लान होगा। ठीक, यस सर। सर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन पे क्या कर सकते हो। मैं सालों पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मेरे को सपना भी नहीं था कि मैं आपके सामने खड़ा होकर ट्रेनिंग दूंगा। और बाय द वे मैंने आईआईएम में ट्रेनिंग दिया हुआ है। दैट स्टूपिड गाय चैलेंज में मेरे को हो गया, चला भी तू गया। आप समझने की कोशिश करो, इट ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन्स कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। और सबसे पहले उसका विल है कि नहीं है। विल है, आपने उसको ट्रेन किया और हो सकता है। मैंने BHMS डॉक्टर को मार्केटिंग हेड देखा हुआ है, नथिंग टू डील विद हिज डिग्री डेजिग्नेशन, कुछ भी नहीं था। सो इट डजंट मेक एनी मच मोर डिफरेंस। मैंने मैकेनिकल इंजीनियर को फाइटर पायलट देखा हुआ है, मेरा कजिन ही है जो ये रफाल का है, ही इज अ टेस्ट पायलट। वो ये सारे जो प्लेन आते हैं, ये जितने भी प्लेन आते हैं उनका टेस्ट पायलट वो करता है। उसके कोई लक्षण नहीं थे हमारे यहाँ पे, वो कभी छत से छलांग मार देता था, कभी पेड़ से छलांग मार देता था, लगता है ये बंदर बनेगा। वो आप कैसी परवरिश जा रही, कैसी नर्चरिंग हो रही है और उसका खुद का विजन मिशन क्या है वहां पे है। हाँ, पर आपने सडनली एक अकाउंट वाले को अपने सेल्स में बना दिया और कल से उसको रिजल्ट पूछ रहे हो तो दैट इज अ बेवकूफी होगी। आपका ट्रस्टवर्दी आदमी होगा पर कैपेबल नहीं है, तो कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ाने का काम हमारा है। टिप्स शुरू करना है, डिपार्टमेंट पिक करो, 3 गैप ढूंढो, उससे ज्यादा मत करो। एक आदमी के अंदर में 10 चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैं बोलूं कि भाई मेरी ग्रूमिंग पे आपको क्वेश्चन करना है, तो भाई शर्ट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, आपने तिलक क्यों लगाया है, चश्मे आपके फ्रेम में नहीं आ रहे, 50 प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मैं 50 सुधार सकता हूं एक साथ में? कुछ चीजों में तो मैं अड़ जाऊंगा। मेरे को बोलेगा भाई सर तिलक करा के आता पुजारी जैसे लगते हो, लगना है, मैं मेरा कल्चर नहीं छोड़ना चाहता हूं। बहुत हो गया कॉर्पोरेट के डर में, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा करके रखा है। सो देयर इज अ सर्टेन विल इश्यू होंगे, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होगा, तो ये आपको डिजाइन करना पड़ेगा। 30, 60, 90 डेज का एचआर के उसमें बात हुआ था, वहां पे आप डिजाइन कर सकते हो। रिजल्ट मेजर करो, इंप्रूव करो, चैंपियन क्रिएट करो और उसको कंटिन्यू रिपीट करते रहो। रोल ऑफ एचआर इन ट्रेनिंग सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आप बिजनेस पार्टनर बनते हो और जो आगे वाली चीजें आप करवाते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, आपका अदर देन वैल्यू क्रिएट होगा। एचआर के लिए हमेशा, मैं खुद एचआर में रहा हूं, एक जोक होता था कि एक बच्चा है जिसको बोला था बेटा पानी लेके आ, तो चिल्लाता था बड़े भैया पानी लेके आओ,
बोला था जाओ झाड़ू ले लो, मम्मी झाड़ू भेजना, फिर बोला जाओ घर से सामान ले आओ, दीदी जाओ जा रही है तो सामान लेके आ जाना। वो खुद काम कभी नहीं करता था। और ये बच्चा बड़ा होके क्या बना, देखो मन की भाषा है। तो ये जो टैग लगा हुआ है ना, जहां पे एचआर का एक रूटीन काम है रिक्रूट करना, अपॉइंटमेंट लेटर देना, ये करना, पेरोल रन करना, उसका प्रमोशन लेटर दे देना, टर्मिनेशन लेटर दे देना, ये काम एचआर वाला अब नहीं है। अगर आपने इसको समझा नहीं और आप बिजनेस में पार्टनर में नहीं आए एज गुड एज सेल्स, तो फिर आगे चल के आपको एआई रिप्लेस कर ही रहा है वो सारे काम करने का। मेरी कंपनी में एचआर वाला बंदा ही नहीं रखा हमने, सारा काम एआई कर रहा है, सारा काम एआई कर रहा है। हमने एक लिंक बना दिया है, जो आदमी आ रहा है वो खुद ही डेटा डाल रहा है, सारा चीज कर रहा है, काम खत्म, सब कुछ अपने आप भर जा रहा है, सेट हो गया, एक आदमी क्लिक करता है, हो गया, वो हमें से कोई भी कर देगा। तो व्हाट इज योर रोल? What is your role is a people connect and identify that gap when he is not able to perform as per the desire of organization. बोलो वाह। If you are having training team, आप में से कितने ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेनिंग टीम है, खुद की ट्रेनिंग टीम है? यस, थोड़ा सा यहां पे ये चीज खाली चेक कर लो, इज इट रिलेवेंट? जो भी ट्रेनिंग हो रही है टीएनए टीएनआई होके हो रही है, एड्रेस रियल लाइफ चैलेंज हो रहे हैं, मेथड क्या हो रहा है, एंड कवरिंग ऑल द वैक। वैक मींस हर आदमी का ट्रेनिंग का तरीका अलग अलग होता है, ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हमने वो सारी चीजें नहीं किया है। बट कोई आदमी देख के समझता है, कोई आदमी सुन के समझता है, कोई आदमी करके सीखता है। खाली बोलने से हो गया तो बाकी के दो लोग क्या करेंगे? तो ये वाली गैप हमेशा रहेगी। तो आपके ट्रेनिंग ये कवर कर रहा है नहीं कर रहा? विजुअल, ऑडियोटरी, कैनेस्थेटिक, यानी एक आदमी होगा जो देख के समझ जाएगा, एक आदमी होगा जो बातचीत करके सुन के पढ़ के तैयार होगा, एक आदमी होगा जब तक उससे करवाओगे नहीं तब तक नहीं कर पाएगा, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। मैं और परेश भाई अभी एक कंपनी के लिए कंसल्टिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का कंसल्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में फार्मा कंपनी है, नाम नहीं बता सकता क्योंकि एनडीए साइन हुआ है। हमारे पास जो मॉड्यूल आए हैं वो 2080 अपडेटेड स्लाइड्स हैं। क्या 2018 से बाद प्रॉब्लम सेम ही रह गए? मेडिकल शायद एक हो सकता है जहां में एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो सकता है, डिसीज तो चेंज हो रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं, मेडिसिन के ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, सब वही चल रहा है। और सबसे बढ़िया तो सेल्स वाला, यानी उस कंपनी में, मैं एक अलग कंपनी में था, वहां पे बनाई हुई स्लाइड थी, वो घूम के यहां पे आई। मैंने परेश भाई को ना ये स्लाइड मेरी है, परेश भाई बोला नहीं, मैं रुको, मैंने अपनी स्लाइड खोली, साले ने खाली कंपनी का नाम चेंज किया था। और वो उस जमाने की वही, क्योंकि उस समय इतनी पीपीटी स्मार्ट नहीं हुआ करती थी, लाइक आपको चिपका चिपका के हर फोटो लगाना पड़ता था, वो अभी भी वो गंदी दिख रही है, उसको कैनवा यूज करना अभी भी नहीं आ रहा है, वो एआई जनरेटेड पीपीटी बनाना अभी भी नहीं आ रहा है। मैं उस जमाने में कोरियन ड्रेसिंग के बारे में नहीं बोलता था, आज मेरे को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर लड़कियां कोरियन ड्रेसिंग करके आ रही है तो उसको करना पड़ेगा। यंग लड़की आती है ना कि कोरियन पैंट पहना है, भाई क्यों पहना है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, बेटा नहीं होता ये। तो ये कंडीशन पे वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनर की ट्रेनिंग करते हैं विच इज रिक्वायर्ड अभी जो कंडीशन पे है। सेकेंड, हम कंसल्टिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर में आपकी एग्जैक्टली ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आपका रिलेवेंट डिपार्टमेंट है या नहीं है, प्रॉफिट सेंट्रिक है या नहीं है। एंड थर्ड, हम उसकी ऑडिटिंग भी करते हैं। ओनर इन्वॉल्वमेंट चाहिए पर ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ओनर का इन्वॉल्वमेंट रखो। एज ए एचआर मैं आपको सलाह दे रहा हूं, क्योंकि उसने कुछ बोला है, यहां पे कुछ हुआ है, फिर आपको आंसर तो आपको ही देना है कि मैंने तेरे को ये बोला था, नहीं। हाँ, उनको ओवर इन्वॉल्वमेंट मत होने दो, नहीं तो आप जो कर रहे हो वो कभी नहीं होगा। आपके डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट कौन है? बोलो। मैं स्वयं। देन एम्प्लॉय को अलाइन किए बगैर मत करो। आप जब आए हो तो आप एक फॉर्म भर के आए थे, यस और नो? और वो फॉर्म भरा था तो आपके दिमाग में कुछ था, एसेट की कुछ ट्रेडिंग कुछ चीजें हैं, तो यू आर अलाइन मेंटली, देन यू केम। पर अचानक आपको घुसेड़ दिया होता कहीं पे जगह पे और खड़े हो गए होते तो ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ ऐसे करो, दया।
वन टाइम ट्रेनिंग नहीं करना है, जनरिक ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, मेजरमेंट करते रहना है उसका आरओआई, दैट इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन सिर्फ मैगी नूडल से रखनी है, बाकी सब मिथ्या है और डंडा खाली काम नहीं करता है। रिमेंबर, ओनर आर नॉट द ट्रेनर। अगर आपकी कंपनी में कई बार ऐसा होगा कि आपकी कंपनी का मालिक बहुत छोटे लेवल से ऊपर गया होगा, सेल्स में तगड़ा होगा और वो बोलेगा मैं ट्रेनिंग करेगा। भाई तू सीईओ है, तेरे को वो ट्रेनर के रूप में देखेंगे ही नहीं। रोल अलग है। हमारे बच्चे जो कितने बच्चे हैं 15-16 साल के हो चुके हैं, अभी हम थर्ड पार्टी अप्रोच लगाते हैं। अब हमारी बात नहीं मानते तो चाचा बुआ या अपना कोई फ्रेंड है जो उसके साथ में करेक्ट करता है, उसको ऐसा समझाना है, या हम हमारे फ्रेंड के बच्चों को लगवाते हैं उसको समझाने के लिए, तब जाके मानते हैं। यस और नो? अरे तो आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, एम्प्लॉय का फॉल्ट नहीं होता है, सिस्टम का भी फॉल्ट होता है। एंड अनट्रेन्ड टीम इज अनट्रेन्ड लीडरशिप। यहाँ पे कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन का भी चैलेंज चल रहा था। विश यू अ हैप्पी लर्निंग। मुझे पिछले 45 मिनट से जो आप झेल रहे हो उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और अगर आप मेरे को और ज्यादा झेलना चाहते हो तो ये मेरा छोटा सा चैनल है, आप YouTube में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कर सकते हो। वी आर नॉट, सिंगल पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट ट्रेनर। परेश भट्ट की एक अलग खासियत है, परेश जोशी की अलग खासियत है। हमारे साथ में जितने भी हैं, पाठक साहब हैं, परेश भाई दूसरे हैं हमारे साथ में, जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग चीजों की अलग अलग एक्सपर्टीज है। आपने वीडियो देखा होगा शुरुआत में, यहाँ पे है। सो वी कैन प्रोवाइड यू अ कंप्लीट, जो आपका जोनर जो है, जहां पे आपको कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए, सेल्स से लेके मार्केटिंग से लेके माइंडसेट से लेके, आपको एसओपी तो आप खुद ही बना लेते हो, पर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेनिंग के अंदर में भी कंसल्टिंग की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की होनी चाहिए, वी कैन डू दैट। सो प्लीज डू कनेक्ट। परेश भाई का नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा, कनेक्ट करिए। एटलीस्ट ये जानने के लिए कि एज अ एडवाइस एंड असिस्ट हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहां पे ग्रोथ पार्टनर बन सकते हैं। With that, thank you very much. એક જ કહેવત યાદ આવે એમની વાત પરથી કે પારકીમાં જ કાન વિંધે. So for training sessions you would definitely have to invite somebody else from outside. So we have all the solutions here with the advice and assist. And without wasting a single minute now, I would like to invite Pushpesh Bhai for sharing his vote of thanks, and then all of us will join for high tea. Thank you. Ladies and gentlemen, distinguished speakers and my dear colleagues, as we bring the Insightful HR conclave to a close, it is my privilege on behalf of our entire the Advise and Assist team to extend a heartfelt word of thanks. First and foremost, we express the deepest gratitude to our three esteemed HR experts, Mr. Pranav Bhatt, HR Navneet Education Limited, Mr. Vikram Singh Mahida, HR McMurray Organic Limited, and Dr. Sriram Toliwal, Scientific Transformation Coach, for their valuable time and profound wisdom. Your enriching discussion on RRR has given a fresh perspectives, practical strategies, and much needed inspirations. The way you share the real world experience and actionable insight has truly elevated this conclave. Thank you for your generosity and for making this session very impactful. It is our pleasure to receive a new views from Mr. Paresh Joshi. We are also thankful to our sponsor Mr. Negi, ISA Foundation and Every End for their contributions. We are also thankful to every participant who attended today's with such an enthusiasm. Your active engagement, thoughtful questions and vibrant energy made this conclave truly interactive and meaningful. A special word of appreciation to our organizing team and all our support admin team who worked tirelessly behind the scenes of ensure everything runs smoothly. Thank you for your dedication, coordination and collective effort in conceptualizing and leading this conclave. As we conclude, let us carry forward this learning from today and apply them to build a stronger, happier and more resilient workplace. Thank you for your enthusiasm. The Advise and Assist team will hold a regular conclave like this. हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एडवाइस एंड आशीष फ्रीक्वेंटली ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हम करते रहे
और आपको इनवाइट करते रहेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्म बना है जिसमें आप लोगों को जो QR कोड से आपका कोई भी दिलचस्प सब्जेक्ट है या आपको ट्रेनिंग लेना आप पसंद करते हो तो वो आपको हमको सजेस्ट करना है। वी आर प्लीज टू ऑफर यू हॉट एंड वार्म IT, but before that, as a Gujarati, we would like to meet you personally in your office with a cup of tea to strengthen our professional relations. हम चाहते हैं कि हम आपकी ऑफिस में आए, आपके साथ बात करें, हमारे द एडवाइजर आशीष के बारे में आपको बताएं, हम लोग कैसे ग्रोथ पार्टनर बन सकते हैं, एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो हम आपके साथ 1 घंटे का समय मांगते हैं। तो हम आपको फ़ोन करते रहेंगे और प्लीज़ आप अपना टाइम दें। थैंक यू वेरी मच।